ঘোষণা করেছি যে আজ রাজ্য ক্যাবিনেট কন্ট্রাকচুয়াল রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম को सबुदिन अबॉलिश କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏ ଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା। जी हाँ, आपने सही सुना। अब संविदा पर कार्य करने वाले राज्य स्थायी कर्मचारी होंगे। यह सराहनीय कदम उठाया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में 2013 से संविदा भर्ती का सिस्टम प्रारंभ हुआ था और अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी संविदा कर्मचारी राज्य स्थायी कर्मचारी होंगे। उन्होंने बताया कि 57,000 से अधिक संविदा कर्मचारी स्थायी कर्मचारी बनाए जाएंगे। विलोप करछन्ती ओडिशा माटी 70,000 शिक्षक को न्याय प्रदान करछन्ती। आमे माननीय मुख्यमंत्री माननीय विधायक प्रणव प्रकाश दास एवं 5T सेक्रेटरी पांड्यान सर बहुत बहुत धन्यवाद देउछि। कारण 70,000 परिवार मुहर से हस दैछन्ती। ए कुश्चित पत्तारु हमकु मुक्ति करछन्ती। जा फल हमर कार्य दक्षता परिमाण आउरी बढ़िबो। आमे सरकार भाई आउरी काम करछु। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राज्य स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं संविदा कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले विकिपीडिया में देख लेते हैं कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस श्रेणी में रखती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र हैं। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग में के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी का अर्थ है आश्रय आंगन। तो इस तरह से लंबा चौड़ा यहाँ पर आर्टिकल आंगनवाड़ी की क्या विशेषता है, क्या खूबी है, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और कार्यकर्ता के साथ सबसे बड़ी समस्या उनके मानदेय को लेकर है। बिल्कुल सही बात है। जो वर्कर सरकार के नज़रिए से मात्र कुछ घंटे ही कार्य करती हैं, सरकार को लगता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बस कुछ घंटे ही काम करती हैं, उसके बाद घर चली जाती हैं। हकीकत में वो 10 घंटे से भी ज़्यादा कार्य करती हैं। यह कहना है विकिपीडिया का, हम नहीं कह रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार आंगनवाड़ी को किसी भी श्रेणी में नहीं मानती है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं आंगनवाड़ी को किसी भी श्रेणी में नहीं रखती हैं, ना तो संविदा कर्मचारी में और ना तो किसी में भी। मानदेय के नाम पर मात्र 1,500 रुपये प्रति माह देती हैं और उसके भुगतान का भी कोई समय निश्चित नहीं है। जो अब यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ 4,500, 5,000 इस तरह से बढ़ा भी दिया गया है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो यहाँ पर आपने देखा कि विकिपीडिया में भी बताया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी भी श्रेणी में नहीं मानती है। अब हमारे पास विज्ञप्ति है जो अभी जारी की गई थी उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की भर्ती की जानी थी, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। जो प्रेस कटिंग है और उसमें बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भर्ती होनी है, तो उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि ये संविदा कर्मचारी की भर्ती है या मानदेय कर्मचारी की। आइए वो भी देखते हैं। यह जो विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद से निकाली गई थी। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद चित्रकूट। यहाँ पर आप देखेंगे कि सापेक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त 207 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के 41 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 262 कुल 515 पदों पर शासनादेश जारी किया गया था। समिति के द्वारा मानदेय आधारित नियुक्ति, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मानदेय आधारित नियुक्ति चयन हेतु रिक्त पद सभागार आवंटित किए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी साफ साफ कह दिया गया है कि यह कोई संविदा भर्ती नहीं है, यह एक मानदेय आधारित भर्ती है। यानी कि आपको यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। हॉनरेरी वर्कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को माना जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारें जो संविदा कर्मचारी की श्रेणी में भी नहीं रखती हैं। तो इस तरह से यह जो आदेश जारी हुआ है या कहा जा रहा है, घोषणा हुई है उड़ीसा में कि अब जो जितने भी संविदा कर्मचारी होंगे उनको राज्य स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा। तो उड़ीसा सरकार की यह एक बहुत ही अच्छी पहल है कि उन्होंने जो संविदा कर्मचारी थी उनके विषय में भी तो कुछ सोचा। बाद में जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं उनके बारे में भी ज़रूर सोचेंगी, क्योंकि उन्होंने उस तबके के लिए सोचा जिस तबके के लिए कोई भी नहीं सोचता है। तो यह एक उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो संविदा कर्मचारी हैं, और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं उसके संबंध में भी उड़ीसा सरकार के द्वारा कुछ बहुत ही अच्छा फैसला लिया जाएगा। साथ ही बाकी के राज्य भी इस पर अपना जरूर प्रयास करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक उचित सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, साथ ही उनको राज्य स्थायी कर्मचारी बनाया जाए।
आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आंगनबाड़ी से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं लाई जाती हैं।